जी हाँ दोस्तों, मोदी की खास दिल्ली की सीएम रेखा के फिर खुले ऐसे कारनामे कि जनता को भूलकर काटती रही मौज। आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक के बाद एक मोदी की खास रेखा के ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिससे आम लोगों ने मोदी और उनकी खास रेखा पर न सिर्फ सवाल उठाने शुरू किए बल्कि कहने लगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या इसीलिए दिल्ली की कुर्सी पर रेखा को दिल्ली की जनता ने बिठाया था? आखिर बार बार वह ऐसा कैसे कर जाती हैं जिससे मोदी की भी नाक सी कटने लगे राजनीतिक तौर पर? क्यों वो उस रास्ते पर चल पड़ती हैं जिस तरफ जाने से उनके साथ साथ उनके आकाओं की फजीहत होने लगे? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हुए मोदी की खास रेखा के उन कारनामों के बारे में जिससे इस समय रेखा और मोदी शर्मसार होंगे भी अगर जरा शर्म होगी, मगर इनसे शायद ऐसा करना या उम्मीद करना शायद बेकार ही है। दोस्तों, एक एक पोल खोलते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि अपनी सुरमई शाम और रंगीनियों के लिए मोदी शाह और उनकी खास रेखा दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में ढकेल देंगे? नहीं ना, मगर ऐसा ही है। खुद तो आलीशान बेडरूम में मौज काट रहे होंगे जनता को मरता छोड़कर। इनको जनता से मतलब ही क्या है? नहीं, मतलब तो है इनको जनता से, मगर कब? जब वोट लेना होता है। दिल्ली छोड़ करके बिहार में थथरई करके वोट की फसल काटने में जुटे रहे मोदी शाह और उनकी खास रेखा, और यहां दिल्ली में जनता मरती रही और अब तो और मर रहे हैं लोग। हद तो यह है कि इस समय मोदी शाह और उनकी रेखा दिल्ली में ही हैं, मगर अपने अपने प्यूरिफायर वाले आलिशान बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। उनको कौन सा बाहर निकलकर काम पर जाना है? कौन सा उन्हें ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, घर चलाने के लिए पैसे कमाने हैं? जनता है ना। उनके लिए लग्जरियस खर्चों को उठाने के लिए तो जनता है ही है ना। उनके लिए 27,000 रुपए किलो विदेशी मशरूम खरीदने के लिए पसीना बहाने को जनता तो तैयार है ना। उनके 10 लाख के सूट, 5 लाख के चश्मों के लिए टैक्स तो भरी रही जनता, और उनके खास की 3-3 लाख वाली साड़ियों, 5 लाख वाले मेकअप के लिए जनता उन जहरीली हवाओं में निकलकर काम करने को मजबूर तो है ही है ना, ताकि इन महापुरुषों और उनके महापुरुषनियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ग्लोबल फैशन, विदेशी डिजाइनर कपड़ों, साड़ियों, लाखों की जूतियों को विदेश जाकर लेने में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, मोदी की खास रेखा गुप्ता की लापरवाहियों का नतीजा यह है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों, खास तौर पर दमे सांस की प्रॉब्लम वालों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया। ऐसी एडवाइजरी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली की रेखा और केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाहियों के चलते ग्रैब की पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया, और इसके तहत ग्रैब 3 में ग्रुप 4 की कुछ पाबंदियों को शामिल किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नाजुक और खतरनाक हालत में वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। एनसीआर, राज्य सरकारें, जेएनसीडीटी, सार्वजनिक नगरपालिका और निजी ऑफिस को 50% कर्मचारियों के साथ और शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया गया। यहां तक कि मोदी की केंद्र सरकार के ऑफिसों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के फैसले की बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज भी लगातार AQI लेवल 500 के करीब है, जबकि इसे सिर्फ 50 होना चाहिए था, या ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80। मगर मोदी की खास रेखा सरकार और मोदी खुद की सरकार, केंद्र की सरकार की लापरवाहियों ने आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। सोचिए, अगर इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, जैसा कि हमने 2014 से लगातार देखा, कैसे सड़कों पर उतरकर यही सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता केजरीवाल के दफ्तर को घेर लेते थे, दिल्ली सचिवालय को घेर लेते थे, सड़कों पर केजरीवाल की ऐसी तैसी करने लगते थे। मगर अब तो आप खुद हैं, केंद्र से लेकर दिल्ली की दोनों जगह की गद्दी पर आप हैं। फिर भी मोदी शाह रेखा और दिल्ली LG को क्या पड़ी हुई है? इनके घरों में तो हर 10 फीट पर एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। नाजुक हालात तो जनता की है, इनको जनता से क्या है? दोस्तों, मैं आज का आपको यानी कि 22 नवंबर का जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े दिखाता हूं, जिसके मुताबिक दिल्ली के अधिकांश
मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 500 के करीब दिखा, जो कि होना चाहिए सिर्फ 50। नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर अभी और ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। कई स्थानों पर AQI 500 के पार दर्ज किया गया। इसमें गाजियाबाद का लोनी इलाका शामिल है। इस प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में गंभीर दिक्कतें, आंखों में जलन की शिकायतें हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण की स्तर लंबे समय तक रहने पर दमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या, बच्चों, बुजुर्गों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों की चेतावनी जारी करते हुए डॉक्टर कहते हैं, सुबह और देर शाम खुली हवा में घूमने से बचें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के पीछे वाहनों का प्रदूषण, निर्माण कार्य, औद्योगिक धुआं, कूड़ा जलाना, मौसम में नमी जैसी वजह हैं। ठंडी हवाओं के कारण प्रदूषण जमीन के नजदीक जमा हो रहे हैं, जिसके चलते AQI तेजी से ऊपर जा रहा है। दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन ने वायु आपात स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। निर्माण कार्यों को सीमित करने, स्मॉग टावर सक्रिय रखने, सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज करने पर जोर दिए जाने की बात तो की गई, मगर कहां किया गया? केंद्र में तो 2014 से आप बैठे हुए हैं। क्या दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में आपके वोटर नहीं रहते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में तो आप खुद रहते हैं, मोदी और शाह खुद रहते हैं, पूरी कैबिनेट रहती है। लेकिन इनको क्या? इनके घरों में हर 10 फीट पर एयर प्यूरिफायर आप देखा रखेंगे, स्टूलों पर, दीवारों पर टंगे हुए। आपको जल्दी से दोस्तों, अब इस बीच में क्या हो रहा है? इस बीच में सख्ती इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि लोगों की जिंदगियों पर सवाल बात बन गई है। तो ऐसे में ग्रैब सिस्टम को और बढ़ाया गया है और सख्त किया जा रहा है। ग्रैब फर्स्ट में नियम क्या है? बिजली आपूर्ति में कोई कटौती ना हो ताकि डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना पड़े। ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे ताकि चौराहों और अन्य जगहों पर जाम ना लगे। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो आदि में वायु प्रदूषण के दौरान क्या करे क्या ना करे का जागरूकता वाला अभियान चलाएं। ये सरकार के लिए CNG, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाएं ताकि पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल कम हो। ये फर्स्ट का है। ग्रुप 2 में क्या नियम है? केंद्र शासित प्रदेश और NCR की सरकारें, यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारें NCR के जिलों में अपने कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइमिंग को बदलने, इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा शामिल है। राज्य सरकार सरकारी विभागों और नगर निकायों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करे। केंद्र सरकार दिल्ली NCR क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के लिए टाइमिंग में बदलाव करे। ग्रैब स्टेज 3 में ग्रुप 4 के कुछ प्रावधान भी शामिल किए गए और NCR के तहत आने वाले राज्य सरकारें और दिल्ली की सरकारें सरकारी नगर निकायों, प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के साथ वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू करें। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती है। ये स्थिति इस वक्त लोगों के सामने है। लोगों की मुश्किलें किस तौर पर इस वक्त देखने को मिल रही हैं, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई मोदी और शाह की खास रेखा गुप्ता या केंद्र की गद्दी पर बैठे हुए खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के, देश की राजधानी दिल्ली में हर साल यह समस्या आती है, मगर आज तक इससे निपटने के लिए कोई बड़ी मुहिम, कोई बड़ा कार्य नहीं किया गया। क्यों? देश की राजधानी आपसे जानना चाहती है, आपसे सवाल पूछती है, और खास तौर पर मैडम रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आप। आपको तो पहले से, जब आप विपक्ष में थी आपकी पार्टी, इन सारी समस्याओं को लेकर आप लोग तो सड़कों पर उतरते थे। अब तो आप सरकार में हैं, फिर भी जनता की इन मुश्किलों से आपने मुंह मोड़ लिया। अपने आवासों में तो हर 10 फीट की दूरी पर एयर प्यूरिफायर लगा करके आप लोग बैठे हैं, मगर जनता मर रही है तो मरती रहे। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों जरूरी है आपका जागरूक होना। इसलिए जागरूकता के साथ साथ में अपनी आवाज भी उठाएं संवैधानिक शब्दों में।